तो ना हमारे स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में है टी टेस्ट इंडिपेंडेंट, टी टेस्ट डिपेंडेंट, एनोवा वन वे और लास्ट है काई स्क्वायर। तो हम काई स्क्वायर समझते हैं। काई स्क्वायर जो होता है वो ये बताता है कि दो कैटेगोरिकल वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है, जैसे हम या तो ये देखते हैं कि मेल्स को चाय ज़्यादा पसंद है या फीमेल्स को चाय ज़्यादा पसंद है, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। या फिर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मेल्स और फीमेल्स को चाय और कॉफ़ी में क्या पसंद है। तो दो यहाँ पर कैटेगरीज हो गई, पहला मेल और फीमेल जो कि है जेंडर, और दूसरा है कॉफ़ी या टी जो बेवरेज। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या जेंडर अफेक्ट करता है बेवरेज को लेके प्रेफरेंस। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं काई स्क्वायर जब हम दो कैटेगरीज के बीच में कोई रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे सिलेबस में है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ये पूछता है कि दो कैटेगरीज में कोई रिलेशन है या नहीं। सबसे पहला स्टेप है नल हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कि हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करते हैं। जनरली हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी होती है और हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल, ठीक है। और उसका हम एक सेपरेट टेबल बनाएंगे। तीसरा स्टेप होता है कि हम काई स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर चौथे स्टेप में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और फाइनली हम टेबल में देखेंगे अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, जैसे हम सारे क्वेश्चंस में करते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है, मेल्स जो टी को प्रेफर करते हैं, फीमेल्स जो टी को प्रेफर करती हैं, मेल जो कॉफ़ी प्रेफर करते हैं और फीमेल जो कॉफ़ी प्रेफर करती हैं, ठीक है। ये ना आपको टेबल क्वेश्चन में गिवन होता है। ये टेबल गिवन होगा, इसको हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल, और अल्फा भी गिवन है, अल्फा है 5% का, ठीक है। अब क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कहता है कि इसमें और इसमें कोई एसोसिएशन नहीं है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड बेवरेज प्रेफरेंस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले दूसरा स्टेप हमारा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बनाना। तो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। जैसे अगर मुझे कैलकुलेट करना है मेल की टी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो हम करेंगे रो टोटल है 40, कॉलम टोटल 50, 40 इंटू 50 और ग्रैंड टोटल है 100, तो 40 इंटू 50 अपॉन 100, ठीक है। फिर ये आपके आ गई मेल जो टी प्रेफर करते हैं उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर वैसे ही सेम मेल्स जो कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, तो मेल्स जो कॉफ़ी प्रेफर करते हैं उनका रो टोटल है 40 और उनका ये है 50, तो 40 इंटू 50 और ग्रैंड टोटल है 100, तो 40 इंटू 50 अपॉन 100। सेम वैसे ही हम फीमेल्स जो टी प्रेफर करती हैं उनका रो टोटल है 60 और कॉलम टोटल है 50, तो 60 इंटू 50 और ग्रैंड टोटल 100। तो सेम ऐसे ही सबके लिए करेंगे और हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम वापस से एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू का टेबल, और यहाँ पर हम लिखेंगे मेल का आ रहा है 20, फीमेल 30, मेल को 20 और फिर फीमेल 30। फिर ऐसे करके जैसे ऊपर वाला था ऑब्जर्व वाला, वैसे ही हम एक्सपेक्टेड का टेबल बना लेंगे। तो दूसरा स्टेप कैलकुलेट हो गया, हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूले के थ्रू, और उसके बाद हम टेबल में उन वैल्यूज़ को लिख लेंगे। अब थर्ड स्टेप होता है हमारा काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं काई स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल हमें क्वेश्चन में मिला था और हमने एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया। अब हम इसमें पुट करेंगे। सबसे पहला है मेल टी, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 30 माइनस 20 का स्क्वायर और नीचे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 20, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 25, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मेल टी की काई स्क्वायर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी, ठीक है। फिर हम सेम ऐसे ही करेंगे मेल कॉफ़ी में। मेल कॉफ़ी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 10 और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 20, तो हम 10 माइनस 20 और फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेम फीमेल में ही ऐसे करेंगे, फीमेल टी 20 और यहाँ पर देखेंगे 30, तो 20 माइनस 30 का स्क्वायर और अपॉन 30, नीचे आपके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। हर एक मेल टी, मेल कॉफ़ी, फीमेल टी, फीमेल कॉफ़ी में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद फिर हम जो भी वैल्यूज़ होंगी उन सब का सम कर देंगे, ठीक है। तो सम करने के बाद वैल्यू आ गई 16.66, ये है हमारी काई स्क्वायर की ऑब्टेन्ड वैल्यू, ठीक है। काई स्क्वायर की ऑब्टेन्ड वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद अगला स्टेप है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है r-1 और c-1। r होता है रो, कितने रोज हैं
2 1 2 और C-1 कितने कॉलम्स हैं, कॉलम है 1 2, ठीक है। तो हम करेंगे 2 - 1 2 - 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 × 1 1, तो DF डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ गई 1। अब जैसे हमारा वन वे अनोवा का अलग टेबल होता है, टी टेस्ट का अलग टेबल होता है, वैसे ही chi² का भी अलग टेबल होता है जिसमें से हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा हमारा क्वेश्चन में गिवन था 5% मतलब 0.05 और TF हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला तो 1। तो जब हम यहाँ पर अल्फ़ा 0.05 और यहाँ पर 1 देखते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही है वो है 3.84। अब जैसे कि हर एक टेस्ट में यही सेम ही रूल होता है, तो अगर आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू जो है वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो नल हाइपोथेसिस कह रहा था कि जेंडर में और बेवरेज प्रेफरेंस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि नहीं, नल हाइपोथेसिस गलत है, कोई रिलेशनशिप है आपके जेंडर में और बेवरेज प्रेफरेंस में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं, फिर chi² इस फॉर्मूले में लगा के एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके उनका सम करते हैं, लास्ट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके टेबल में वैल्यू देखते हैं। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ज़्यादा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है तो हम रिटेन कर देंगे, मतलब नल हाइपोथेसिस सही कह रहा है।